दया करो पथिका, कृपया करके मुझे और कष्ट ना दो। मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक अभागिन जमींदार की पत्नी हूँ, जो छल का शिकार हो गई हूँ। मुझ पर और प्रहार मत करो। ये क्या? एक पेड़ बात कर रहा है? आप कौन हैं? आप जमींदार की पत्नी हैं? गोपाल दास एक वृद्ध किसान दिन भर के कठोर श्रम के बाद मिट्टी से सने हुए अपनी झोपड़ी में लौटते हैं। बाबा जी, ये आपने क्या हालत बना ली है? सारा दिन कड़ी धूप और फिर बारिश, आप इतने कमजोर हो गए हैं। ये लीजिए बाबा जी, पहले हाथ मुंह धो लीजिए। प्लीज इतना कष्ट मत कीजिए, हमें डर लगता है। ये सब तो तुम दोनों के लिए ही है। तुम दोनों अब बड़ी हो गई हो। मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द तुम दोनों की शादी करवाकर अपना फर्ज पूरा करूं। बस उसके बाद ही मुझे आराम मिलेगा। बाबा जी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप हमेशा हमारे भविष्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है हम आपका बुढ़ापा कैसे देखेंगे? कल से हम दोनों भी खेत पर जाएंगे। हम आपसे कोई काम नहीं करवाएंगे। बिल्कुल नहीं, तुम दोनों घर में ही रहोगी। जब तक मैं हूँ तब तक तुम दोनों को खेतों में पैर रखने की जरूरत नहीं है। जाओ, अभी जाकर खाने का इंतजाम करो, मुझे भूख लगी है। देखा तुमने बाबा जी का ये गुस्सा? अब बताओ क्या करें? वो तो हमारी कोई बात सुनेंगे ही नहीं। चिंता मत करो दीदी, बाबा जी का ये कष्ट अब मैं और नहीं देख सकती। सुनो, मैंने एक उपाय ढूंढ लिया है। तुम्हें याद है, बचपन में एक साधु बाबा ने मुझे एक अदृश्य पानी का घड़ा दिया था। मैं उस घड़े के पानी का इस्तेमाल करके फल का पेड़ बन सकती हूँ। उस पेड़ पर जो फल लगेंगे, हम उन्हें बाजार में बेचकर खूब सारे पैसे लाएंगे। तू इंसान है, तू पेड़ कैसे बन सकती है? ये तो नामुमकिन है। मुझ पर विश्वास करो दीदी, बस एक शर्त है। जब मैं पेड़ बनूंगी तो तुम बहुत सावधानी से फल तोड़ना। पेड़ का एक भी पत्ता जमीन पर नहीं गिरना चाहिए, और जब सारे फल तोड़ लो तो वापस मेरे ऊपर पानी डाल देना। मैं फिर से इंसान बन जाऊंगी। दीदी ध्यान रहे, एक भी पत्ता ना गिरे। असाधारण, अत्यंत असाधारण। ऐसा सुगंधित, ऐसा मधुर और मीठा फल मैंने आज तक नहीं चखा। इसकी मिठास मेरी आत्मा तक उतर गई है। दासी, मुझे तुरंत बताओ, ये दिव्य फल कहाँ से आया है? क्षमा करें, ये फल आज सुबह ही बाजार में आया था। इसे 2 बेहद गरीब लड़कियां बेच रही थी। गरीब लड़कियां? इतनी गुणवत्ता का फल कोई साधारण व्यक्ति नहीं उगा सकता। ये जरूर कोई गुप्त वृक्ष होगा, या किसी चमत्कारी शक्ति का कमाल। तुरंत जा उन लड़कियों को ढूंढो, पता लगाओ कि वो फलों का वृक्ष कहाँ है। ओह, ये क्या अद्भुत, क्या अविश्वसनीय, क्या अविश्वसनीय कांड है। एक मामूली गरीब लड़की के पास इतनी बड़ी जादुई शक्ति, ये तो मेरी कल्पना से भी परे है। ये साधारण शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति का उपयोग केवल मेरे राज्य के लिए ही होना चाहिए। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आप जैसा न्याय प्रिय जमींदार मेरी बेटी का हाथ मांग रहा है। गोपाल दास, मैंने तुम्हें एक बहुत बड़ा सम्मान देने के लिए यहाँ बुलाया है। मैं तुम्हारे परिवार को एक नई पहचान देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी छोटी बेटी मालती से विवाह करना चाहता हूँ। वो अब मेरे घर की
छोटी जमींदार की पत्नी बनेगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं तो बस एक मामूली किसान हूँ और मेरी बेटी भला आपके योग्य कैसे हो सकती है? हम तो गरीब लोग हैं। इसमें तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए गोपाल दास। ये तुम्हारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। तुम्हारी बेटी जमींदार की पत्नी बनने जा रही है। जाओ, अब बिना कोई सवाल किए इसे इस महान भविष्य के लिए तैयार करो। मैं अपने निर्णय को बदलना पसंद नहीं करता। नई जमींदार की पत्नी मालती के आगमन से जमींदार की पहली पत्नी कल्याणी ईर्ष्या से भर उठी। वो अपने पुत्र अनिरुद्ध के भविष्य के लिए चिंतित हो गई। ये साधारण गरीब की बेटी ये भला जमींदार की इतनी प्रिय कैसे हो गई? जरूर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है। क्या ये फल का पेड़ ही उस गरीबन की शक्ति है? ये स्थान मेरा है, मेरे पुत्र अनिरुद्ध का है। अगर ये छोटी जमींदार की पत्नी यहाँ रही तो मेरे बेटे का अधिकार खतरे में पड़ सकता है। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मुझे इस समस्या को जड़ से मिटाना होगा। कल्याणी ने मालती को षड्यंत्र में फंसाकर वन विहार के बहाने दूर जंगल में ले जाने का निश्चय किया। छोटी जमींदार की पत्नी तो महल में अकेली रहकर उब गई होगी। चलो, आज हम दोनों कुछ देर के लिए वन विहार पर चलते हैं। चलिए दीदी, मुझे ये विचार बहुत अच्छा लगा। वन के भीतर पहुंचकर कल्याणी ने अपनी योजना को अंतिम रूप दिया। ओह, मेरा सिर बहुत दुख रहा है। मुझे अचानक बहुत जोर की भूख लग गई है। अगर मुझे एक बहुत मीठा फल मिल जाता है तो मेरी जान बच जाएगी। दीदी, यहाँ तो कहीं कोई फल का पेड़ नहीं है, पर मैं आपको निराश नहीं करूँगी। ये लीजिए, ये है वो अदृश्य पानी का घड़ा। आप मेरे ऊपर जल डालकर फल तोड़ ले। बस ध्यान रहे, पेड़ का एक भी पत्ता या टहनी जमीन पर नहीं गिरनी चाहिए। जैसे ही मालती पेड़ बनी, कल्याणी की ईर्ष्या राक्षस बन गई। अब तुम इसी वन में सड़ोगी। मेरी राह का कांटा हट गया। कल्याणी ने पेड़ की पत्तियां फाड़ दी, टहनियां तोड़ डाली और जादुई घड़े को पत्थर पर पटक कर चकनाचूर कर दिया। कल्याणी की झूठी कहानी पर सभी ने विश्वास कर लिया कि मालती भाग गई है। जमींदार चंद्रशेखर के पुत्र अनिरुद्ध अपने मित्रों के साथ वन विहार पर निकलते हैं। घने जंगल के बीच उनकी दृष्टि एक विचित्र और जर्जर वृक्ष पर पड़ती है। आहा, क्या सुंदर फलों का वृक्ष है। लेकिन ये क्या, इसकी इतनी सारी डालियां टूटी हुई क्यों हैं? इसके पत्ते भी क्यों सूख रहे हैं? ये तो बहुत ही दर्दनाक लग रहा है। किसी ने बहुत क्रूरता से इसे चोट पहुंचाई है। हाँ, सच में बहुत अद्भुत पेड़ है। इसके फल कितने रसीले लग रहे हैं। चलो, एक फल तोड़कर खाते हैं। मैंने आज तक ऐसा फल पहले कभी नहीं देखा। हाँ जरूर, यहाँ इतने मीठे फल लगे हैं। हम यहाँ से बिना फल चखे कैसे जा सकते हैं? नहीं, रुक जाओ। इस पेड़ को और तकलीफ मत दो। क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? ये कोई साधारण पेड़ नहीं है। दूर से देखने पर ही लग रहा है कि ये बहुत पीड़ा में है। इसकी टूटी डालियां और मुरझाए पत्ते किसी गहरे दुख की निशानी है। हम अपनी भूख मिटाने के लिए इसे और कष्ट नहीं दे सकते। अनिरुद्ध धीरे से पेड़ के पास गए। जैसे ही उनका दयालु हाथ पेड़ के तने से लगा, उन्हें एक अत्यंत मंद स्वर सुनाई दिया। वो आवाज इतनी दर्द भरी थी कि अनिरुद्ध का दिल कांप उठा। दया करो पथिका, कृपया करके मुझे और कष्ट ना दो। मैं कोई साधारण वृक्ष नहीं, बल्कि एक अभागिन जमींदार की पत्नी हूँ, जो छल का शिकार हो गई हूँ। मुझ पर और प्रहार मत करो। ये क्या, एक पेड़ बात कर रहा है? आप कौन हैं? आप जमींदार की पत्नी हैं? और आप ये भयानक स्थिति में कैसे? इस शांत जंगल में आपकी इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? मैं जमींदार की छोटी जमींदार की पत्नी मालती हूँ। ये सब महा जमींदार की पत्नी कल्याणी ने किया है। मेरे प्रति ईर्ष्या की आग में जलकर
उन्होंने मेरी ये दशा की है। वो मुझे वन विहार के बहाने यहाँ एकांत में लाई। उन्होंने मुझसे फल का पेड़ बनने को कहा और फिर क्रूरता से मेरी सारी डालियां तोड़ दी, मेरे पत्ते तोड़ दिए और सबसे बुरी बात, उन्होंने मेरा जादुई घड़ा तोड़ दिया, चकनाचूर कर दिया, ताकि मैं चाहकर भी कभी वापस इंसान न बन पाऊं। मैं महीनों से इस असहनीय दर्द में जी रही हूँ। क्या मेरी माँ जमींदार की पत्नी कल्याणी ने इतना बड़ा अन्याय किया? मैं विश्वास नहीं कर सकता कि मेरी माँ इतनी हृदयहीन हो सकती है। ये घोर पाप है। आप चिंता ना करें जमींदार की पत्नी मालती, अब मैं आपको इस असहाय दशा में नहीं छोड़ूंगा। मैं आपको इस अन्याय से जरूर उद्धार करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी माता के विरुद्ध ही क्यों ना खड़ा होना पड़े। मालती की सलाह पर अनिरुद्ध साधु बाबा की तलाश में ऊंचे पहाड़ों की ओर चल पड़े। कई दिनों की भूख प्यास और कठिन यात्रा के बाद वो आश्रम में पहुंचे और आदर से साधु बाबा को सारी व्यथा सुनाई। हे पूज्य साधु बाबा, न्याय की गुहार लेकर आपके द्वार पर आया हूँ। मेरी माता ने एक महान पाप किया है। छोटी जमींदार की पत्नी मालती अब एक टूटे हुए पेड़ के रूप में जंगल में तड़प रही है। उनका जादुई घड़ा टूट चुका है। केवल आप ही अपनी योग शक्ति से उसे फिर से जोड़ सकते हैं और उन्हें नया जीवन दे सकते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, उस निर्दोष जमींदार की पत्नी की सहायता करें। हाँ वत्स, मैं जानता हूँ, मैं ही वो साधु हूँ जिसने मालती को वो शक्ति दी थी। वो सत चरित्र की स्त्री है, इसलिए उस पर किया गया ये छल और अधर्म ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उसका हृदय सच्चा है, इसलिए मैं उसकी सहायता जरूर करूंगा। सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। साधु बाबा ने अपनी आंखें खोली और ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपने योग बल से उस टूटे हुए घड़े के सभी छोटे छोटे टुकड़ों को एकत्रित किया और दिव्य शक्ति से उन्हें जोड़ दिया। देखते ही देखते वो मिट्टी का घड़ा फिर से जादुई जल से भर गया। साधु बाबा और अनिरुद्ध तुरंत उस घायल वृक्ष के पास पहुंचे। हे मालती, धैर्य रखो, आज से तुम्हारा सारा कष्ट दूर होगा। तुम अपनी पवित्रता और सच्चाई के बल पर फिर से मानव रूप धारण करोगी। जैसे ही जादुई जल के छींटे पेड़ पर पड़े, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। जमींदार की पत्नी मालती स्वस्थ मानव के रूप में लौट आई। उन्होंने अश्रुपूर्ण नेत्रों से साधु बाबा के चरणों को छुआ। आपकी दया से ही मेरा पूर्ण जन्म हुआ है पूज्य बाबा। मैं आपकी इस कृपा को कभी नहीं भूल पाऊंगी। और अनिरुद्ध, आपने एक बेटे का मोह छोड़कर एक सच्चा न्याय प्रिय मनुष्य होने का धर्म निभाया है। मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। अगले दिन अनिरुद्ध जमींदार की पत्नी मालती को लेकर भरी रात सभा में पहुंचे। जमींदार चंद्रशेखर और जमींदार की पत्नी कल्याणी वहां उपस्थित थे। मालती, तुम, ये कैसे संभव है? मैंने तो सुना था कि तुम कहीं खो गई हो। आपसे आपकी छोटी जमींदार की पत्नी के विषय में केवल झूठ कहा गया है और आपने भी उन्हें समझने में भयंकर भूल की है। मेरी माँ जमींदार की पत्नी कल्याणी ने आपके और जमींदार की पत्नी मालती के साथ घिनौना छल किया है। ये सब उन्हीं का षड्यंत्र था। जमींदार की पत्नी कल्याणी ने ही ईर्ष्या की अग्नि में जलकर जादू के बल से उन्हें एक निर्जीव पेड़ में बदल दिया था। ये सरासर झूठ है। ये अपने ही माँ पर झूठा आरोप लगा रहा है। मैं निर्दोष हूँ। बिल्कुल सच कह रहे हैं। मैं अपनी बात को प्रमाणित कर सकती हूँ। मेरे पास अभी भी वही जादुई घड़ा है जिसे अनिरुद्ध साधु बाबा की सहायता से वापस लेकर आए हैं। ये घड़ा ही जमींदार की पत्नी कल्याणी के क्रूर कृत्यों और उनके झूठ का सबसे बड़ा प्रमाण है। मालती ने सविस्तार वर्णन किया कि कैसे कल्याणी ने उन्हें पेड़ बनाया, उनकी टहनियां तोड़ी और घड़ा फोड़कर उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया। जमींदार के सामने सत्य सूर्य की तरह स्पष्ट हो गया। इतना बड़ा विश्वासघात! कल्याणी, तुमने मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दिया। तुमने इतना बड़ा पाप और विश्वासघात किया है जिसकी कोई क्षमा नहीं है। माँ, मैं आपका ही पुत्र हूँ, पर इस समय अपने परिवार से पहले सत्य और न्याय के साथ हूँ। एक का पहला धर्म न्याय स्थापित करना होता है, चाहे अपराधी कोई भी हो। प्रहरी, जमींदार की पत्नी कल्याणी को इसी क्षण बंदी बनाओ। उसके इस जघन्य अपराध की सजा उन्हें काल कोठरी में मिलेगी।
प्रहरियों ने जमींदार की पत्नी कल्याणी को बंदी बना लिया। जमींदार चंद्रशेखर अनिरुद्ध के साहस और न्यायप्रियता से अत्यंत प्रभावित हुए। जमींदार के घर में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।